hello everyone, welcome you all to Mahadev classes. Today we're going to discuss class 10th chapter 5, that is life processes. So in this video I will discuss thoroughly each and every page of NCERT that you not need to read or cram line by line, because I will clear every concept on each page very thoroughly to you. So let's begin with it. So सबसे पहले हमारे पास जो पहला पेज है NCERT का वो क्या बता रहा है वो देखिए. तो इसके अंदर डिस्कस किया गया है कि क्या एक डिफरेंशिएटर पार्ट है एक लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग के अंदर. किस चीज से आप बता पाओगे कि ये चीज लिविंग है और ये चीज नॉन लिविंग है. तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पर बात की गई है जिसके बारे में थोड़ी वो ये है कि भाई मूवमेंट शायद एक ऐसी चीज है जिससे कि बताया जा सकता है कि भाई ये चीज तो जिंदा है और ये चीज मर चुकी है. तो यहाँ पर आपको मूवमेंट्स के बताए गए तीन टाइप्स. तो मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि कितने क्या बताया हुआ है मूवमेंट्स के बारे में. तो मूवमेंट्स के हुए हमारे पास तीन टाइप्स, दैट इज विजिबल मूवमेंट्स, इनविजिबल मूवमेंट्स एंड मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स. तो सबसे पहले आती है आपके पास विजिबल मूवमेंट्स. विजिबल मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स हुई जो कि आपको अपनी नेकेड आई से बहुत आसानी से दिख रही है. किसी का चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, शाउट करना, दीज आर विजिबल मूवमेंट्स. बट लेकिन अच्छा खुद सोच कर बताओ कि क्या जो विजिबल मूवमेंट कर रहा है वही जिंदा है? क्या कोई सो रहा इंसान जो चल बोल नहीं रहा है तो वो जिंदा नहीं है? तो इसका मतलब ये तो एक क्या हो गया, गलत बात होगी कि विजिबल मूवमेंट इज नॉट इनफ जो बता पाए कि ये इंसान लिविंग है या नॉन लिविंग. उसके बाद आपके पास दूसरी मूवमेंट्स आई इनविजिबल मूवमेंट्स. इनविजिबल मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होती हैं जो आपको नेकेड आई से नहीं दिखाई दे रही, जैसे कि प्लांट का रेस्पायर करना, एक्सक्रीट करना, ठीक है, या फिर प्लांट का ही जो है अपना न्यूट्रिशन इनटेक करना है. कुछ भी ऐसी चीजें जो आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हो, विच आर कॉन्स्टिट्यूट एंड मतलब वो आप देख ही नहीं पा रहे. माइक्रोस्कोपिकली भी आप उस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि ये चीज सांस कैसे ले रही है. प्लांट कभी सांस लेता हुआ आपने देखा है? नहीं हो सकता वो. तो इसी की वजह से उन मूवमेंट्स को कहा इनविजिबल. तो क्या जिनके अंदर इनविजिबल मूवमेंट्स हो रही हैं, ठीक है, वही सिर्फ जिंदा है? नहीं, ये बात भी तो नहीं है ना कि सिर्फ इनविजिबल मूवमेंट वाला ही जिंदा है, विजिबल वाला भी तो जिंदा हो सकता है. तो इसलिए ये काउंटर भी गलत हो गया एकदम, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स जो है विजिबल मूवमेंट्स कर रहे हैं, कुछ विजिबल मूवमेंट ग्रोथ जैसे एक विजिबल मूवमेंट है उनके अंदर, तो क्या फिर वो एक इनविजिबल मूवमेंट से ही जिंदा माने जाएंगे? तो वो बात भी गलत हो गई. दूसरी बात आई आपके पास, दैट इज योर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स. अब मॉलिक्यूलर मूवमेंट थोड़ी खास है क्योंकि मॉलिक्यूलर मूवमेंट पहले पहले ऐसे लगेंगे आपको कि शायद यही वो मूवमेंट्स हैं जिनसे कि पता लग सकता है कि कोई इंसान जिंदा है नहीं है. मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होती क्या है और क्यों इनका इंपॉर्टेंस है पहले वो देखो. मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आपके मॉलिक्यूलर लेवल यानी कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट जो हमारी बॉडी के अंदर है, आरएनए, डीएनए मॉलिक्यूल, इनकी मूवमेंट से होने वाली मूवमेंट्स हैं बेसिकली, ठीक है. इनकी मूवमेंट हमारे अंदर क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा ये तो इतना वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जो बॉडी का है उसमें पूरे में एक कॉम्प्लेक्सिटी है बहुत बड़ी, क्योंकि इतने सारे पार्ट हैं, सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, उनके बीच में कम्युनिकेशन बनाना और कहीं पे अगर कोई चीज खराब हो गई है तो उसकी मेंटेनेंस, रिपेयरिंग करना, वो काम होता है आपकी मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स का. तो क्या इन मूवमेंट से आप बता सकते हो कि कोई जिंदा है? तो पहले तो यही लग रहा है कि हाँ भाई ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर लेवल पे तो ये मूवमेंट्स होती हैं और इनसे ही पता लग सकता है क्योंकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये सब उन्हीं के अंदर मूव करते हैं जो जिंदा होती है चीज, राइट. बट लेकिन फिर काउंटर आता है आपका वायरसेस का. वायरसेस ऐसे बंदे हैं जिनके अंदर कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होती अंटिल दे आर इन देयर होस्ट, यानी जब तक वो किसी को इन्फेक्ट नहीं कर लेते उनके अंदर कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट आपको दिखाई नहीं देगी. तो इसलिए ये बात भी झूठ हो गई कि भाई मॉलिक्यूलर मूवमेंट से पता लग सकता है कि ये इंसान जिंदा है या नहीं है. तो अब ये मानने में आया यहाँ पर, जो कि आपके एनसीईआरटी ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि किसी भी प्रकार की मूवमेंट, किसी भी प्रकार की मूवमेंट जो है, इट्स नॉट एन इनफ कैरेक्टरिस्टिक जिससे कि ये पता लग सके कि दिस पर्टिकुलर बीइंग इज लिविंग एंड दिस इज नॉट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर वेरी फर्स्ट पेज ऑफ एनसीईआरटी. लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.